Problem number 66, November 23 exam for only 8 marks. एक 66 नंबर क्वेश्चन दिखेगा आपको आपकी बुक में, जहां दिखे वहां पहुंच जाओ, ठीक है। 66 नंबर दिखा गया। नवंबर 23 एग्जाम 8 मार्क्स। पहले मैं क्वेश्चन आपकी बुक से पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 66 नवंबर 23 एग्जाम फॉर 8 मार्क्स। क्वेश्चन जरा पढ़ते हैं। अ जैपनीज कंपनी इंपोर्ट्स, जैपनीज कंपनी है, इंपोर्ट्स लिखा हुआ, तो इंपोर्ट्स वर्ड अंडरलाइन करेंगे, मतलब ये इंपोर्टर है। जो पिछला क्वेश्चन अभी आपने किया था ना, वो भी इंपोर्टर वाला ही था। हाईटेक प्रिंटर कार्ट्रिजेस फ्रॉम यूएस वर्थ $1 मिलियन। तो उनके लिए डॉलर फॉरेन करेंसी है, डॉलर के एप्रिशिएट होने का खतरा है। द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ऑफ द कंपनी विशेस टू नो द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनसर्टेनिटी फॉर द पेमेंट दैट हैज टू बी मेड एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स। 3 मंथ्स अंडरलाइन, 3 महीने बाद पेमेंट करना है। अनसर्टेनिटी है डॉलर के रेट के बारे में। फाइनेंशियल टीम ऑफ द कंपनी हैज कलेक्टेड द फॉलोइंग ऑप्शंस फॉर इवैल्यूएशन। एक्सचेंज रेट कोटेड इन द फॉरेक्स मार्केट। उसने एक्सचेंज रेट दिया हुआ है येन पर डॉलर, तो जापान में येन पर डॉलर डायरेक्ट कोट है। थैंक यू टू द इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट कोट दिया है, मेरा काम थोड़ा इजी हो गया। बिड प्राइस, ऑफर और आस्क प्राइस। स्पॉट रेट दिया है, 3 मंथ फॉरवर्ड रेट दिया है, 6 मंथ्स फॉरवर्ड रेट दिया हुआ है। तो एक तो आपको फॉरवर्ड से हेज करना है, तो फॉरवर्ड से हेज करने आएगा तो आपको आस्क प्राइस लेना है डायरेक्ट कोट में। उसमें भी 3 महीने वाला रेट लेना है। उसमें भी जब 3 महीने बाद पेमेंट करना है तो फॉरवर्ड भी 3 महीने का ही लेंगे। फिर तुम पूछोगे सर वो स्पॉट रेट क्यों दिया है? लूटने के लिए। 6 महीने का फॉरवर्ड रेट क्यों दिया है? वही लूटने के लिए। बिड रेट क्यों दिया है? लूटने के लिए। कोई तो फंसे, ठीक है। टेबल नंबर 2, ऑप्शंस मार्केट रेट फॉर यूरोपियन ऑप्शंस विद 3 मंथ एक्सपायरी। ऑप्शन मार्केट रेट फॉर यूरोपियन ऑप्शन विद 3 मंथ एक्सपायरी। यूरोपियन ऑप्शन आप जानते ही हैं, कैन बी एक्सरसाइज ओनली ऑन एक्सपायरी डेट, और उसकी मेच्योरिटी 3 मंथ्स है। तो अच्छी बात है, हमें 3 महीने बाद ही पेमेंट करना है, और ऑप्शन भी 3 मंथ्स एक्सपायरी वाला है। यहाँ पर आपको दिया हुआ है टाइप ऑफ ऑप्शन, कॉल एंड पुट। जैसे मैंने अभी आपको एक क्वेश्चन करवाया था, स्ट्राइक प्राइस येन पर डॉलर 145.20 स्ट्राइक प्राइस है, तो उसका प्रीमियम अलग है। कॉल पे प्रीमियम है 1.6766%, और पुट पे प्रीमियम है 1.7414%। पिछली बार प्रीमियम आपको अमाउंट में लिखा था, रुपीज़ में दिया था, इस बार परसेंटेज में दिया है। तो क्या आप उसको 145.20 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? क्या समझ के रखा हमें? लेकिन फिर भी हमारे स्टूडेंट की कलाकारी रहती है, वो ऊपर जाके स्पॉट रेट से मल्टीप्लाई करके आ जाता है, ठीक है। इधर लेफ्ट में स्ट्राइक प्राइस नहीं दिखता है उसको, ऊपर में स्पॉट प्राइस दिखता है। उसके बाद एक लाइन है, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी। हमने तो प्रोबेबिलिटी से एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस निकाला था, और हमारी दयालु इंस्टीट्यूट को देखिए, आपका एक वर्किंग नोट ही कम कर दिया। एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस एट एक्सपायरी डेट येन पर डॉलर दे रखा है। तो आप इंपोर्टर हैं, हर बार आस्क रेट लेना कंपैरिजन के लिए, हर बार आस्क रेट। जो भी बिड रेट है वो कोई काम का नहीं है। तो आस्क 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 सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर CFO of the Japanese company to protect against uncertainty with respect to following alternative। सिर्फ 4 बार सॉल्व करना है, एक बार फॉरवर्ड से, एक बार बाई 3 मंथ कॉल ऑप्शन एट E = 145.20, बाई 3 मंथ्स पुट ऑप्शन एट एक्सरसाइज प्राइस 145.20। जो अभी आपने किया था ना, वही है एग्जैक्टली। सिर्फ आपको एक्सपेक्टेड प्राइस का वर्किंग ही नहीं करना है, वो उन्होंने खुद ही बना के दे दिया। बाई कॉल एंड पुट, बाई कॉल एंड सेल पुट बोथ हैविंग एक्सरसाइज प्राइस 146।
तो यहाँ पर एक्सरसाइज प्राइस डिफरेंट लिया उसने, देख रहे हो 146 लिया, तो लास्ट वाली लाइन के बेसिस पे कॉल एंड पुट दोनों ही आपने बाय एंड सेल किया है। इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 8 मार्क्स। और क्या चाहिए जीवन में? पहले फॉरवर्ड का कर लेते हैं, ठीक है। लिखना ऑप्शन 1। फर्स्ट मेरे पास है फॉरवर्ड मार्केट हेज। फॉरवर्ड मार्केट हेज, उसमें आपको सिर्फ 2 नंबर को यूज़ करना है, एक तो इनवॉइस वैल्यू और दूसरा फॉरवर्ड रेट। उसने टोटल 6 फॉरवर्ड रेट दिए हुए हैं, 3 बिड 3 आस्क। आपको जो सही नंबर है बस उसको यूज़ करना है। तो प्लीज़ राइट डाउन फॉरवर्ड मार्केट हेज। सभी बच्चे नोटबुक में लिखेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अमाउंट पेबल आफ्टर 3 मंथ्स, कहीं तो दिया हुआ है $1 मिलियन फर्स्ट लाइन में। उसके बाद लिखना 3 मंथ फॉरवर्ड रेट। कौन सा रेट यूज़ करेंगे? 145 येन पर डॉलर और आस्क रेट लेंगे, क्योंकि आप इंपोर्टर हो और डायरेक्ट कोट दिया हुआ है, इट्स अ डायरेक्ट कोट इन जापान, तो आस्क रेट। एंड फिर क्या करना, मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, क्या लगता है आपको? अमाउंट पेबल इन येन, मल्टीप्लाई या डिवाइड? मल्टीप्लाई, क्योंकि ये $1 मिलियन है, ये रेट पर डॉलर है, तो मल्टीप्लाई होगा। यू विल हैव टू पे 145 मिलियन येन। पहला आंसर हो गया। मुझे लगता है 2 मार्क्स तो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स है। कुछ नहीं तो 2 मार्क लेके तो घर आना, ठीक है। लेकिन 2 क्यों, हम पूरे 8 लाएंगे। ऑप्शन 2 लिखना, बाई 3 मंथ कॉल ऑप्शन। बाई 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन, तो आप 3 मंथ्स कॉल ऑप्शन का एक्सरसाइज प्राइस क्या उन्होंने दिया? 145.20, ठीक है। नीचे लिखना स्ट्राइक प्राइस 145.20 येन पर डॉलर, येन पर डॉलर। तो पहले आप प्रीमियम कैलकुलेट कर लो। सिर्फ एक लाइन उसने एक्स्ट्रा बढ़ा दिया, आपका प्रीमियम जो है वो आपको परसेंटेज में दिया है, तो लिखना प्रीमियम ऑन कॉल ऑप्शन। 1 मिलियन आपका इनवॉइस है, बोलो हाँ। एक्सरसाइज प्राइस 145.20 है और उस कॉल पे प्रीमियम 1.6766% है। टोटल निकाल रहे हैं हम, आप पर यूनिट भी निकाल सकते हो, एक ही बात है। आंसर तो वही आने वाला, क्योंकि बेस अमाउंट ही 1 मिलियन है, तो बहुत ज़्यादा झंझट का काम ही नहीं है। तो ज़रा सिर्फ कैलकुलेशन चेक करना, 2.4344 येन मिलियन, तो आपका प्रीमियम जाएगा। कॉल ऑप्शन लेंगे, प्रीमियम जाएगा। फिर नीचे लिखना एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी। एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, तो हम आस्क रेट लेंगे। आप मार्केट से बाई करोगे तो आस्क रेट लगेगा आपको, बोलो ना हाँ। तुम अगर जाओगे मार्केट में लेने आज डॉलर, तो तुम्हें आस्क रेट लगेगा। उसके मुकाबले आपका ये रेट कितना है? 145.20 है। क्या किया जाए? क्या कॉल एक्सरसाइज करें या मार्केट से ही सस्ता पड़ेगा? मार्केट से ही सस्ता पड़ेगा। तो नीचे एक नोट लिखेंगे, एज मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, एज मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, कॉल ऑप्शन विल लैप्स, कॉल ऑप्शन विल लैप्स, कॉल ऑप्शन विल लैप्स। विथ रीजन हम लिख रहे हैं, ठीक है। वैसे तो एक लाइन में हो सकता था आंसर, सिर्फ मैथमेटिकली करेंगे तो एक लाइन में हो जाएगा। बाय यूएसडी फ्रॉम द मार्केट एट, बाय यूएसडी फ्रॉम द मार्केट एट 145.05 येन पर डॉलर। करेंसी भी लिखते रहो। देयरफॉर टोटल आउटफ्लो इक्वल टू, देयरफॉर टोटल आउटफ्लो इक्वल टू, $1 मिलियन है, मार्केट रेट है 145.05,
प्लस प्रीमियम पेड ऊपर यहाँ पे थे ना 2.4344 मिलियन। कैलकुलेटर उठाओ, आंसर बताओ, अप्रॉक्सीमेटली बताना। 147.4844 येन मिलियन। कोई दिक्कत हुई क्या? अब इसी तरह पुट भी ट्राई कर सकते हो, इसी तरह पुट भी ऑप्शन भी ट्राई कर सकते हैं। बोलिए ऑप्शन 3 लिखना अभी यहाँ पे, ऑप्शन 3 राइट 3 मंथ्स पुट ऑप्शन। लिख लिया क्या आंसर सेकंड वाला? हाँ, छूट जाए तो बताना, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राइट 3 मंथ्स पुट ऑप्शन, ब्रैकेट में लिखना ऑब्लिगेशन टू बाई, ब्रैकेट में लिखना ऑब्लिगेशन टू बाई। राइटिंग 3 मंथ्स पुट ऑप्शन मीन्स ऑब्लिगेशन टू बाई डॉलर, जैसे अभी किया था आपने वैसे ही करना है। स्ट्राइक प्राइस कितना दिया हुआ पुट का क्वेश्चन नंबर 3 में? 145.20। प्रीमियम रिसीव्ड लिखेंगे, ध्यान दीजिए, आपने पुट राइट किया है, रिसीव्ड ऑन पुट ऑप, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन पुट ऑप्शन। एक एक छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है बस। 1 मिलियन इंटू 145.20 और ऊपर देखना 145.20 स्ट्राइक का पुट प्रीमियम 1.7414% दिख रहा है। तो टोटल प्रीमियम रिसीव्ड कितना आ रहा है? टोटल प्रीमियम रिसीव्ड 2.5285 येन मिलियन। आप चाहे तो पूरे डिजिट भी लिख सकते हैं, जितना आपको लिखना हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। फिर लिखना एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी इक्वल टू येन 145.05, करेक्ट, 145.05। फिर लिखना एज मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, एज मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस। बताइए पुट एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? एज मार्केट प्राइस, एक्सपेक्टेड मार्केट प्राइस इज लेस देन स्ट्राइक प्राइस, पुट एक्सरसाइज होगा या नहीं होगा? होगा। और अगर पुट एक्सरसाइज होगा तो जो पुट होल्डर है वो आके आपको डॉलर बेचेगा, किस भाव पे बेचेगा? 145.20, बोलेगा ये लो डॉलर पकड़ो 145.20, तो आपको 145.20 से डॉलर खरीदना है। पुट ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज्ड बाय द पुट होल्डर and the company will be obliged to buy, and the company will be obliged to buy. Then write down next line, total outflow, total outflow, तो आपको एक्सरसाइज प्राइस पे डॉलर खरीदना पड़ेगा, आपको एक्सरसाइज प्राइस पे डॉलर खरीदना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है, प्रीमियम मिला है तो माइनस प्रीमियम रिसीव्ड लिखेंगे, माइनस प्रीमियम रिसीव्ड। फाइनल आंसर बताएंगे। एक स्टूडेंट प्रणव कह रहा है 142.6715, क्या ये स्टूडेंट सही कह रहा है? बिल्कुल सही, सही जवाब। वन 42.6715 आ गया। ये कम था या वो पहले वाला कम था? ये कम है। चलिए अभी एक मौका और है आपको, कॉम्बो, कॉम्बो लिखेंगे। एग्जाम में कॉम्बो मत लिखना। बाई कॉल ऑप्शन एंड राइट 3 months पुट ऑप्शन, बाई कॉल ऑप्शन एंड राइट 3 months put option at E equal to 146 yen per dollar, at E equal to 146 yen per dollar. Premium paid on call option
प्रीमियम पेड ऑन कॉल ऑप्शन, $1 million इंटू 146, इस बार प्रीमियम का परसेंटेज है 1.3505%, दिख रहा है क्या? रेट चेंज हुआ ना, एक्सरसाइज प्राइस चेंज हुआ है तो प्रीमियम कम होगा। कॉल का एक्सरसाइज प्राइस बढ़ने पे प्रीमियम कम होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर आंसर चेक करना सिर्फ 1.9717 येन आया क्या? सेम है, वेरी गुड। नेक्स्ट लाइन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन पुट ऑप्शन, प्रीमियम रिसीव्ड ऑन पुट ऑप्शन 1 million इंटू येन 146 इंटू प्रीमियम का, पुट का प्रीमियम बढ़ता है बिकॉज एक्सरसाइज प्राइस बढ़ने पे पुट का प्रीमियम बढ़ता है। 2.1006% दिख रहा है क्या? आंसर बताइए। 3.0669 मिलियन येन। तो आपको तो यहाँ पे उल्टा कमाई हो गई है कि नहीं? चलिए बाद में इसका दोनों का नेट इफेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन लिखना, एक्सपेक्टेड स्पॉट प्राइस ऑन मैच्योरिटी। आप कौन है? इंपोर्टर हैं, आस्क रेट लेंगे। यहाँ नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में खरीदेंगे, मार्केट में खरीदेंगे तो 145.05 लगेगा। तो नीचे एक नोट लिखना, दोनों का एक्सरसाइज प्राइस 146 है दोनों के लिए, और मार्केट रेट 145.05 एक्सपेक्टेड। तो कॉल और पुट का क्या होगा? कॉल के केस में मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो कॉल लैप्स हो जाएगा, और पुट के केस में मार्केट प्राइस एक्सरसाइज प्राइस से कम है तो पुट विल गेट एक्सरसाइज्ड। If put gets exercised, then the put holder will come and sell dollar to you at what rate? At exercise price. Is it right? To write a note, call will lapse. Call will lapse. Put option will be exercised by the put holder and the company will be obliged to buy. Company will be obliged to buy. कंपनी विल बी ऑब्लाइज टू बाई। फिर लिखना टोटल आउटफ्लो इक्वल टू, टोटल आउटफ्लो इक्वल टू, तो आपको 146 के रेट से डॉलर खरीदना पड़ेगा बिकॉज पुट एक्सरसाइज हो जाएगा। तुम राइटर हो, तुम्हारी ऑब्लिगेशन है, मजबूरी है खरीदना क्योंकि तुमने प्रीमियम खाया है, ठीक है? तो प्रीमियम खाओगे तो तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना पड़ेगा 146 पे, प्लस प्रीमियम पेड ऑन कॉल, प्रीमियम पेड को ऐड करेंगे, और जो प्रीमियम रिसीव्ड है ऑन पुट माइनस नेट इफेक्ट बताना, फाइनल इफेक्ट बताना। देखते हैं कौन पहले बताएगा। 146 प्लस 1.9717 माइनस 3.0669, 144.9048 मिलियन येन। ओके, अब उन्होंने पूछा है एडवाइस दो, सजेस्ट द बेस्ट स्ट्रैटेजी। तो जो सबसे लोएस्ट कहाँ पर है, तीनों चारों आंसर कंपेयर करो। ये मेरा फोर्थ ऑप्शन था, चारों आंसर कंपेयर करो। ऑप्शन 1 फॉरवर्ड था, ऑप्शन 3 जो जहाँ पर आपने पुट राइट किया है, हाँ वो सबसे लोएस्ट है। तो पुट राइट करके भी आप हेज कर सकते हैं। राइट डाउन एडवाइस, सिंस द आउटफ्लो इन येन is lowest when 3 months put options is sold, when 3 months put option is sold, the CFO should choose this alternative
द CFO शुड चूज दिस ऑल्टरनेटिव। डू यू एग्री? हाँ जी, लाइन बाय लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो इस क्वेश्चन का एक रूप हमने क्लास में करवाया आपको, जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी देकर एक्सपेक्टेड वैल्यू दी जाएगी, और दूसरा इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन जहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू डायरेक्टली दिया हुआ है। एक्सपोर्टर है तो आप बिड रेट लेना, और इंपोर्टर है तो आस्क रेट लेना। तो दिस आंसर इज ओवर। एक नोट लिखेंगे नीचे, इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम इज इग्नोर्ड। इंटरेस्ट ऑन प्रीमियम इज इग्नोर्ड, क्योंकि इसमें इंटरेस्ट रेट दिया नहीं है। इंटरेस्ट रेट